हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एटीपी स्टार द सुपर लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो गाइज आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ डू वी मैनेज एनटीएससी एंड स्कूल एग्जाम। ठीक है, तो चलिए हम अपना छोटा सा सेशन शुरू करते हैं। अगर उससे पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, तभी तो आपको सारी की सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलेगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कि बच्चे क्या सोचते हैं कि यार एनटीएससी और स्कूल को कैसे मैनेज कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि 9th 10th क्लास के छोटे छोटे बच्चे होते हैं और वो अभी से कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में सोचना शुरू कर दे। ठीक है, तो देखिए अभी से ही आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में सोचना शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि तभी आप 11th 12th के बाद अपने नीट एंड जेई जैसे टफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयार होंगे। ठीक है, तो आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है, आपकी जो मेंटालिटी है, वो सारी की सारी अभी से ऐसे हो जाएगी कि हाँ यार आपको कम्पीट करना है और अपने आप को प्रूव करना है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ 9th क्लास के बच्चे की, तो बहुत छोटा सा होता है। ठीक है, बहुत मासूम सा होता है, वो सोचता है कि यार ये एनटीएससी क्या है। तो सबसे पहले अगर आपको ये नहीं पता है कि यार एनटीएससी क्या है, क्या इसका सिलेबस है, आपको क्या मिलेगा और क्यों आपको ये इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयार करनी चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए आप हमारे वीडियो चैनल पे जाइए। ठीक है, हमारे यूट्यूब चैनल पर जाइए जिसका नाम है एटीपी स्टार एनटीएससी। वहां पर आपको सारे के सारे एग्जाम्स के बारे में पता चलेगा कि आप कौन से एग्जाम के लिए एलिजिबल हो और कौन से एग्जाम की आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि यार आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल है, क्योंकि देखो यार हमारे टाइम पे हमें नहीं पता था कि यार ये एनटीएससी क्या है, एनएसजेईएस क्या है, इतने सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, हमें पता ही नहीं था। इतने सारे स्कॉलरशिप एग्जाम होते हैं, हमें बिल्कुल भी नहीं पता था। लेकिन हम आपके लिए हैं, जो प्रॉब्लम हमने फेस की है हम नहीं चाहते कि वो आप फेस करो, इसलिए हम एक एक एग्जाम के बारे में आपको बता रहे हैं। ठीक है, कि हाँ आप इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। अगर आप इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हो तो आपको इंटरनेशनली अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करने का मौका मिलता है। ठीक है, तो आपके अंदर एक जुनून आता है कि हाँ यार आपको करना है, और अगर आपने ठान लिया कि हाँ आपको करना है तो आधी जर्नी तो वहीं से शुरू हो जाती है। ठीक है, तो उसके बाद आप स्टेप बाय स्टेप चलते हो। देखो एक जर्नी लंबी होती है, लेकिन अगर आपको ये पता हो कि हाँ यार आपको इस पाथ के ऊपर भागना है तो वो जर्नी आप अचीव कर सकते हो। ठीक है, तो वो जर्नी बहुत छोटी लगने लग जाती है अगर आपका उस जर्नी का रास्ता पता हो। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि यार एनटीएससी है, यार एनटीएससी का सिलेबस क्या है। ठीक है, तो यार देखो कभी एनटीएससी का सिलेबस अलग, स्कूल का सिलेबस अलग, कैसे आप मैनेज करोगे, आपको खेलना भी तो होता है ना। तो देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं यार बोर्ड्स की, या फिर मैं क्लास 9th की बात करूं सबसे पहले, क्या क्लास 9th। ठीक है, तो देखिए क्लास 9th में हर एक स्कूल, ठीक है, हर एक स्कूल कौन सी बुक पढ़ाता है, एनसीईआरटी पढ़ाता है या नहीं पढ़ाता है ना। हर एक स्कूल कौन सी बुक कराता है, एनसीईआरटी, और एनसीईआरटी ही तो आती है एनटीएससी के अंदर। एनटीएससी का जो सिलेबस है वो ही तो एनसीईआरटी है। देखिए जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, अगर मैं आपको दिखाऊं तो जो एनटीएससी के लोगों के ऊपर क्या बना हुआ है, एनसीईआरटी का लोगो है ना एनटीएससी के ऊपर। तो एनटीएससी को कंडक्ट कराती है एनसीईआरटी, तो एनसीईआरटी से बाहर तो जाना है ही नहीं। ठीक है, कुछ पार्ट बाहर पूछ लेते हैं, लेकिन वो उसके लिए हम बैठे हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको अपना बेस तैयार करना है। बेस कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा। ठीक है, तो क्लास 9 में पढ़ाते हैं एनसीईआरटी। अगर आपने स्टार्टिंग से ही अगर एनसीईआरटी के ऊपर कमांड बना ली ना, तो आप सारी की सारी चीज़ों को कर लोगे। ठीक है, देखो आपने एनसीईआरटी पढ़ी, क्लास 9th की बात कर रही हूँ मैं अभी, कि अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी, एनसीईआरटी के बाद आपको देखिए एक्सरसाइज के क्वेश्चंस मिलते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी के बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चंस मिलते हैं। ठीक है, तो जो बोर्ड्स हैं वो क्लास 9 के एनसीईआरटी अगर पढ़ाते हैं तो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी कराते होंगे। तो अगर आपने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करे तो आपको ये पता चल जाता है कि हाँ आपने जो पढ़ा है वो आपको समझ आया है या नहीं। उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाई है कि एनसीईआरटी को पढ़ने के बाद आप कौन सी बुक पढ़ सकते हैं जिससे कि आपकी सारी की सारी जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो। ठीक है, तो अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप एमटीजे की बुक ले सकते हैं जिसका नाम है एनसीईआरटी एट फिंगर टिप्स। ठीक है, वो ले सकते हैं, वहां पर आप बहुत सारी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपने ये नहीं सोचना है कि यार एनटीएससी अलग है और आपका स्कूल अलग है, बिल्कुल भी नहीं। स्कूल में कराते हैं एनसीईआरटी, और एनसीईआरटी ही किसका बेस है, आपका एनटीएससी का बेस है। ठीक है, तो जब क्लास 9 आप पढ़ते हो ना, जब आप एनसीईआरटी पढ़ते हो तो स्टार्टिंग से ही अपने शॉर्ट नोट्स बनाना शुरू कर दो। ठीक है, क्या बनाना शुरू कर दो, शॉर्ट नोट्स बनाना शुरू कर दो। क्यों, क्योंकि जब आप 10th में आओगे तो 10th में आओगे तो 10th में भी बोर्ड का सिलेबस है ना। तो 10th में आपको ये टेंशन रहेगी कि यार बोर्ड्स है। ठीक है, लेकिन अगर आपने अपनी 9th के ऊपर कमांड बना ली है, ठीक है, अगर आपने 9th के ऊपर कमांड बना ली है तो इसका मतलब है अब आपके पास टेंशन नहीं है 9th की, अब आपके पास सिर्फ टेंशन है क्लास 10th की। ठीक है, तो उसके बाद आपको क्या करना है, नोट्स बनाने के बाद आप पहुंचते हो आप कौन सी क्लास में, 10th में। यहाँ पर एक आप प्रैक्टिस बुक भी ले सकते हो। ठीक है,
कौन सी बुक ले सकते हो? प्रैक्टिस बुक। देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूँ एनटीएससी में आपका मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस, ये सारी की सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। 2 पेपर होते हैं, मैट होता है, सेट होता है। अब आप बोलोगे मैम ये क्या बोल रही है, मैट और सेट क्या होता है? तो देखिए हमारे चैनल पर जाइए एटीपी स्टार एनटीएससी पर, वहाँ पर मैंने अच्छे से वीडियो बना रखी है कि सिलेबस क्या है, ठीक है, एनटीएससी क्या है, क्या क्वेश्चन पैटर्न है, कब एग्जाम होता है, कब इसके फॉर्म्स निकलते हैं, आपको क्या फायदा मिलेगा, स्कॉलरशिप क्या है और स्कॉलरशिप के अलग अलावा भी आपको क्या क्या मिलेगा, ठीक है। तो आपको सारी की सारी चीजें मिलेंगी, तो टेंशन वाली बात नहीं है। तो आपने बुक खरीदी, वहां पर मैंने ये भी बताया कि यार बुक कौन कौन सी लेनी है, तो आपको टेंशन तो लेनी ही नहीं है सबसे पहले, ठीक है। सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना और कुछ नहीं करना, ठीक है। देखिए प्रैक्टिस बुक के बारे में भी मैंने आपको अच्छे से बताया कि आप ये प्रैक्टिस बुक ले सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आप कर सकते हैं, ठीक है। अब आप पहुंचे क्लास 10th के अंदर, ठीक है। क्लास 10th में जब आप पहुंचे हो तो सबसे पहले तो आप होते हो यार बहुत ही एक्साइटेड कि आप सबसे पहले क्या देने वाले हो, बोर्ड्स एग्जाम देने वाले हो, ठीक है। वो कहीं ना कहीं वो बात सही भी है, लेकिन एनटीएससी को आपने भूलना नहीं है, ठीक है। तो देखिए क्लास 10th में आप जब जाते हो ना, तो सबसे पहले मैं बात करूँ क्या पढ़ाते हैं, एनसीईआरटी, ठीक है, एनसीईआरटी पढ़ाते हैं। मैंने बोला एनसीईआरटी किसका बेस है, एनटीएससी का ही तो बेस एनसीईआरटी है। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम होती है, ठीक है। क्या प्रॉब्लम है कि यहाँ पर आपको सब्जेक्टिव लिखना पड़ता है, ठीक है, और एनटीएससी के अंदर आपको ऑब्जेक्टिव पेपर करना होता है। तो ये भी तो अच्छी बात है, जब आप बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर करना शुरू कर देते हो तो आप अच्छे से कर रहे हो, ठीक है। आप बुक्स पढ़ो, और कभी कभी अगर आपको टाइम मिले तो आप न्यूज़पेपर पढ़ो, से कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छी होंगी, रीडिंग में हैबिट भी आपकी अच्छी बनेगी, ठीक है। तो अब देखिए जब आपने एनसीईआरटी ली है, 10th में अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है तो यहाँ पर आप थोड़ा सा ज़्यादा हार्ड वर्किंग आपको बनना पड़ेगा, क्योंकि आपको बोर्ड्स भी देना है और आपको देना है क्या, एनटीएससी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एनसीईआरटी पर फोकस करना है। देखो कोई भी चीज़ एनसीईआरटी के बाहर नहीं जाएगी, सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि एनसीईआरटी से आपको कैसे एनसीईआरटी पढ़नी है, ठीक है। होती पतली सी बुक है, कहने को पतली सी बुक होती है, लेकिन उसके अंदर जो मटीरियल है वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो 9th और 10th में आपने एनसीईआरटी पढ़नी है और ये दिमाग से निकाल देना है कि यार एनसीईआरटी के अलावा कोई क्वेश्चन आएगा, ठीक है। हाँ अगर मैं बात करूं कि एनसीईआरटी जो एनटीएससी के 2 स्टेजेस होते हैं, ठीक है, स्टेज 1 एंड स्टेज 2। जो स्टेज 1 है वो स्टेट लेवल पर कंडक्ट होता है, तो उसको जो कंडक्ट कराती है वो स्टेट गवर्नमेंट है, ठीक है। तो उसमें आपको थोड़ी सी और चीजें अलग से पढ़नी पड़ती है, जैसे कि कोई भी जो स्टेट बोर्ड की जो बुक है वो जो फॉलो करने के लिए बोल देते हैं वो आपको थोड़ा सा पढ़नी पड़ती है, ठीक है। जैसे मैं बात करूं बिहार, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़, यहाँ पर जो एनटीएससी का जो स्टेज 1 एग्जाम है थोड़ा सा टफ आता है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ स्टेट ऐसे होते हैं जो सिर्फ एनसीईआरटी को ही फॉलो करते हो, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आपकी जो स्टेट बोर्ड है उसने क्या बोला है, ठीक है, उसका सिलेबस कैसा है, उसके लिए आपको एनालाइज करने होंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। अब आप सोचोगे यार मैम मटेरियल कहाँ से मिलेगा, अब कौन से यूट्यूब चैनल पर जाए, 1000 यूट्यूब चैनल है। तो देखिए सिंपल सी बात है, हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है और टेलीग्राम का जो लिंक है ना आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिलेगा, ठीक है। तो वहाँ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़िए, हम आपको ऑन द डेली बेसिस स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। अगर आपका डाउट है तो आप पर्सनली वहां पर पूछ सकते हैं, ठीक है, और आपका डाउट विद इन 2 आवर आपको रिप्लाई मिल जाता है, ठीक है। हाँ आई अश्योर यू विद इन 2 आवर आपको रिप्लाई मिल जाएगा, वहां पर आपको सिर्फ मैसेज छोड़ना है, ठीक है। सारी की सारी गाइडेंस आपको हम प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। अगर मैं बात करूँ अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, ठीक है यार, एग्जाम डेज। तो देखिए 9th में तो आप फ्री हो यार, 9th में तो आपके पास पूरा का पूरा टाइम है प्रिपेयर करने का, ठीक है। वहाँ के जो आपके जो एग्जाम्स होते हैं कब होते हैं, मार्च में होते हैं ना खत्म। तो यार देखिए 9th में तो सब पास ही हो जाते हैं 9th में, कोई स्कूल 9th क्लास के बच्चे को फेल नहीं करता, ठीक है। तो ज़्यादा वहाँ पे टेंशन लेने की ज़रूरत तो नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं हम 10th की, ठीक है। 10th में आप आए हो, ठीक है, नए नए आए हो तो 1-2 महीना तो आप एडजस्ट करने में लगा देते हो, ठीक है। तो उसके बाद आप पढ़ना शुरू करते हो, ठीक है। आपका जो स्टडी का जो रूटीन है वो बनना शुरू होता है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं तो यार देखो नवंबर दिसंबर में मैंने जब एग्जाम डेट्स आपको बताई थी कि यार नवंबर और दिसंबर में आपका एग्जाम जो स्टेज 1 है वो होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, स्टेज 1 है, ठीक है। तो देखिए स्टार्टिंग में अगर आप जैसे जून जुलाई अगस्त अगर आप यहाँ पर क्लास 10th का बोर्ड का एग्जाम पढ़ रहे हो तो ठीक है, वेल एंड गुड है, ठीक है। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो ओके, लेकिन उसके बाद आप थोड़ा सा जो 10th बोर्ड्स को थोड़ा सा कम कर दो, ठीक है। अब आप रिवाइज करना शुरू करो क्लास 9th का, ठीक है। जो आपने नोट्स मैंने बताए थे ना, वहां पर अगर आप क्लास 9th के नोट्स रिवाइज करते हो उस टाइम तक, तो उसके बाद आप आते हो 10th में, ठीक है। 10th में 3 या 4 महीने में आपका ऑलमोस्ट सिलेबस हो ही जाता है, ठीक है। अगर कुछ टॉपिक बचते हैं तो हम आपको वो करा देंगे, उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम कंटेंट भी डालना शुरू करेंगे जिसमें आपको सारी की सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आपका बोर्ड तो होगा ही होगा,
100%, उसके बाद एनटीएससी की भी प्रिपरेशन आपकी मस्त रहेगी, ठीक है। तो देखिए आप नवंबर दिसंबर में तो आपके होते हैं यार एग्जाम, ठीक है, मतलब एनटीएससी का स्टेज 1 होता है, तो यहाँ पर आपने अच्छे से पढ़ना ही पड़ेगा। तो अक्टूबर नवंबर, ठीक है, सितंबर अक्टूबर नवंबर आप अच्छे से एनटीएससी के लिए प्रिपेयर करें, ठीक है। जब अगर आपका स्टेज 1 लेवल क्लियर हो जाता है तो फेब तक इसका रिजल्ट आता है, ठीक है। तो मार्च और अप्रैल में आपका ये बोर्ड्स होता है, तो वहां पर आप थोड़ा सा ब्रेक दे सकते हैं, क्योंकि जब स्टेज 2 एग्जाम होता है तो वो आपका जून में होता है, ठीक है। जो स्टेज 2 एग्जाम कब होता है आपका, जून में। तो अब यहाँ पर आपको क्या फायदा मिलेगा, आपको ये फायदा मिलेगा कि यार अब आपका हो गया है बोर्ड्स एग्जाम खत्म, अब आप सारी की सारी जो फोकस किसको ऊपर कर सकते हो, स्टेज 2 पर, ठीक है, क्योंकि जून में होता है तो आपके पास टाइम रहता है चीजों को रिवाइज करने के लिए। तो और देखो रिवाइज क्या है यार, एनसीईआरटी तो आना है, जो एनसीईआरटी आपने जो बोर्ड्स में लिख के आओगे वही आपका एनसीईआरटी एनटीएससी में आना है, तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अपने नोट्स बनाते रहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते रहिए, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते रहिए। अब मैं बात करती हूँ यार एग्जाम पैटर्न। एग्जाम पैटर्न सिर्फ इतनी सी बात है, ये थोड़ा सा दिक्कत करता है कि जो यार आपका जो एनटीएससी है ना, एनटीएससी के अंदर आपका आता है ऑब्जेक्टिव, ठीक है, एनसीईआरटी के अंदर आता है ऑब्जेक्टिव, और जो अगर मैं बात करूँ स्कूल पर, स्कूल में आपको लिखना पड़ता है सब्जेक्टिव, ठीक है, वहां पर तो आपको लिखना पड़ता है यार सब्जेक्टिव, ठीक है, वहां पर बिना सब्जेक्टिव लिखे आपका काम नहीं चलेगा, वहां पर हो जाओगे फेल, ठीक है। तो देखिए 9th में तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, सबसे पहली बात ये मैं बोलूँ। अब बात करते हैं 10th की। यार 10th में आपको सब्जेक्टिव लिखना पड़ेगा, ठीक है, आपको प्रिपरेशन कर रहे हो तो जब अगर आप बुक को पढ़ते हो ना बार बार, अगर आप बुक को पढ़ते हो कि यार ये बुक है वो बुक है, तो आप अपने आप जो सेंटेंस फ्रेम करना सीख लेते हो, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ी सी आपको टेंशन लेने की जरूरत है कि यहाँ पर तो यार ऑब्जेक्टिव आता है, यहाँ पर आता है सब्जेक्टिव, ठीक है। अगर आप सब्जेक्टिव को डिटेल में पढ़ते हो, ठीक है, मैं कह रही हूँ अगर आप सब्जेक्टिव को डिटेल में पढ़ते हो, अगर आप बोर्ड्स एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हो, तो यार अगर सब्जेक्टिव पढ़ने के बाद ऑब्जेक्टिव नहीं कर पाओगे क्या, ठीक है। ऑब्जेक्टिव करने के बाद आपका सब्जेक्टिव नहीं होता, लेकिन आप ये छोड़ो ना, आप बोर्ड्स के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हो तो सब्जेक्टिव तो वहां लिखोगे। अगर आपने सब्जेक्टिव लिखा है तो इसका मतलब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप ऑब्जेक्टिव भी कर सकते हो, ठीक है। तो बहाना बनाना छोड़ो, सबसे पहले बहाना तो बिल्कुल भी नहीं बनाना है कि आपका जो एनटीएससी अलग है और स्कूल अलग है, पता नहीं इतना सारा प्रेशर है क्या करना है, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। बात एक ही है, ठीक है, घुमा फिरा के बात एक ही आने, तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है और ज्यादा भड़क लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव यहाँ पर आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा सब्जेक्टिव पर ध्यान देने की जरूरत है, ऑब्जेक्टिव तो अपने आप ऑटोमेटिकली हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया अपना एग्जाम पैटर्न, तो ज्यादा इसमें भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर मैं आपको बता दूं एनटीएससी का एक बार एग्जाम पैटर्न क्या है डिटेल में, तो मतलब ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया, लेकिन फिर भी अगर मैं एक बार शॉर्ट में बता दूं आपको कि 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में आता है आपका मैथ और पेपर जो 2 में आता है आपका स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है। दोनों के अंदर ही आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, 100 मार्क्स का रहेगा और आपको 2 घंटे में ये करने हैं, ठीक है। मैथ के अंदर आपकी जो रीजनिंग वगैरह है वो आती है, और जो स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट है इसके अंदर आपसे पूछे जाते हैं साइंस के क्वेश्चंस, सोशल साइंस के क्वेश्चंस, साइंस के क्वेश्चंस, ठीक है। सोशल साइंस के अंदर आपको जो क्वेश्चंस और मैथ्स के क्वेश्चंस, ठीक है। जो रीजनिंग का जो आता है वो आपका मेंटल एबिलिटी टेस्ट के अंदर आ जाएगा, लेकिन जो स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर आपका सोशल साइंस से भी रहेगा, साइंस और मैथ्स, ठीक है। मैथ्स से आपके रहेंगे 20 क्वेश्चन, साइंस से आपके रहेंगे 40 क्वेश्चन, और जो सोशल साइंस से भी रहेंगे 40 क्वेश्चन। सोशल साइंस, बिना सोशल साइंस पढ़े आप भूल जाइए कि आपसे एनटीएससी होगा, क्योंकि 40 क्वेश्चंस, ठीक है, 40 जितना साइंस के अंदर क्या आ गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ठीक है। यहाँ पर फिर से डिवीजन हो जाता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का, लेकिन जो सोशल साइंस है उसमें 40 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अगर आपने सोशल साइंस को छोड़ा तो समझ लीजिए एनटीएससी नहीं होना, ठीक है। तो सोशल साइंस बहुत ज्यादा जरूरी है और इंटरेस्ट भी बनता है यार सोशल साइंस पढ़ने में, ठीक है। तो साइंस की अगर मैं बात करूँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी होती है, बायोलॉजी से 14 क्वेश्चन, फिजिक्स से 13 और केमिस्ट्री से बनेंगे आपके 13, ठीक है। टोटल यहाँ से हो गया 40, सोशल साइंस से 40 और आपका जो मैथ्स है वहां से आ गया आपका 20 क्वेश्चन, ठीक है। मैथ्स तो सबका ही फेवरेट होता है, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर ज्यादा दिमाग लगाना नहीं होता, कैलकुलेशन करनी होती है। यहाँ पर आपको चीजें याद करनी पड़ेंगी और सोशल साइंस पर आपने देना है अच्छे से ध्यान, ठीक है। क्लियर है? तो ये मतलब मैं डिटेल में बता चुकी हूँ। अगर आपको फिर भी अगर कोई डाउट है, ठीक है, ज्यादा फास्ट हो गया या फिर कुछ चीजें मैंने छोड़ दी आपको ऐसे लगता है, तो आप डिटेल में मैंने वीडियो बना रखी है, हमारे चैनल पर जाइए, वो आपको वीडियो मिल जाएगी। और सिर्फ एनटीएससी की नहीं, वहां पे बहुत सारे एग्जाम की आपको वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट में अगर बात करती हूँ, ठीक है, तो यार देखो एनटीएससी के लिए आपने ध्यान से करना है प्रीवियस ईयर, ठीक है। क्या ध्यान से करना है आपने? प्रीवियस ईयर। और आपने करना है प्रीवियस ईयर किसके लिए?
10th के लिए भी, ठीक है। तो क्लास 10th और अपने एनटीएससी सबसे पहले जो मेन बात आती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। किसकी बात आती है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। तो देखिए अगर मैं बात करूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है मैम, इसके तो मिल जाते हैं कहीं पे भी, ठीक है, मतलब अपना जो बोर्ड्स है ना इसके तो क्वेश्चन हर जगह मिल जाते हैं, लेकिन एनटीएससी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये थोड़ा सा ढूंढना मुश्किल होते हैं। तो आप उसके लिए क्या करें, उसके लिए हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप दिया हुआ है ना, इसको इस पर क्लिक कीजिए, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिलेगा, और सिर्फ हमसे जुड़िए, ठीक है, हमसे जुड़िए, एक बार जुड़ के तो देखो, ठीक है, फिर बताना अगर मजा आया है नहीं, ठीक है। तो एक बार आपने क्या करना है, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब किए, और जो टेलीग्राम चैनल है उसको आप हम डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, वहां पर आप हमसे जुड़िए, ठीक है। वहां पर आपको एनटीएससी के सारे प्रीवियस ईयर मिलेंगे, और ऐसा भी नहीं एक साथ बल्क आपको मिलेगा, वो चैप्टर वाइज, ठीक है, हम चैप्टर वाइज भेजते हैं, और उसके एंड में आपको मिलता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है, वो भी टॉपिक वाइज। तो आपको जो पढ़ा ना, आपको ये इवेलुएट कर सकते हो कि ठीक है भाई, अगर मैंने पढ़ा है तो अब आएगा मजा, अब क्या मैं ये क्वेश्चंस कर सकती हूँ या नहीं, ठीक है। 10 साल के पिछले प्रीवियस क्वेश्चन मिलेंगे आपको, और ये तो आपको कहीं पर भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले जब आप प्रिपरेशन करना शुरू करते हो, तो जब आप सब्जेक्टिव पढ़ोगे ना, जैसे ही आपने अपने बोर्ड्स के लिए पढ़ना शुरू किया, ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं अपने बोर्ड्स के लिए आपने पढ़ना शुरू किया सब्जेक्टिव, ठीक है, सब्जेक्टिव पढ़ने के बाद आपने डाउनलोड करना है क्या, पेपर, क्या डाउनलोड करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपने डाउनलोड करना है, फिर आपने करनी है प्रैक्टिस, फिर क्या करनी है, प्रैक्टिस, और फिर आपको ने ये बताना है क्या आप सब्जेक्टिव डिटेल में पढ़ के ऑब्जेक्टिव को अटेम्प्ट कर पाए या नहीं, ठीक है। तो आपका आंसर होगा कि यार अगर मैंने ढंग से पढ़ा होगा ना तो 80% तो मैं कर लूंगा, ठीक है। 20% जो भी डिफिकल्टी क्वेश्चंस आते हैं, थोड़े से ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल आ जाते हैं, वो आप हमसे पूछ सकते हैं। टेलीग्राम पे आप क्वेश्चन भेजिए, और वहाँ पर हम आपको करेंगे रिप्लाई, ठीक है। हमारा एम है आपका एनटीएससी क्लियर कराना, ठीक है, वो भी बिल्कुल फ्री में, बिल्कुल भी चार्ज नहीं लेना, ठीक है। यार जो चीज़ फ्री में मिल रही है ना, उसका तो हर कोई भाग के फायदा उठाता है, ठीक है। तो देखिए ये आपने करना है कि सब्जेक्टिव पेपर लिया आपने, ठीक है, उसको आपने डाउनलोड किया, प्रैक्टिस किया, प्रैक्टिस करने के बाद देखिए आपने एनटीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो भी पेपर आपने सब्जेक्ट, जो भी चैप्टर वाइज चाहे वो फिजिक्स का हो, साइंस का हो, या फिर मैथ्स का हो, क्योंकि साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तो एक ही होती है, ठीक है, 9th और 10th में। तो साइंस लिया या फिर मैथ्स लिया, सोशल साइंस लिया, आपने क्या करना है, डाउनलोड करना और हमसे पूछना है, ठीक है। जो बेसिकली जो हमारा चैनल है वो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स के लिए, रीजनिंग के लिए, ठीक है। तो ये आपने करना है, और वहां पर हम आपकी करेंगे पूरी की पूरी मदद, ठीक है। अगर मैं बात करूँ यार कट ऑफ्स की, ठीक है, यार ये क्यों, हम क्यों ले यार, इतनी प्रिपरेशन करनी क्यों है। तो देखिए मैं बात बताऊं बच्चे आपको, एक प्यारी सी बात, कि अपना जो पेपर है, क्या बोला मैंने, स्टेज 1 और स्टेज 2, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं बात करूं, जब स्टेज 1 आप क्लियर करोगे तभी आप स्टेज 2 को क्लियर कर पाओगे। और एक बात कि जो स्टेज 1 में 100 क्वेश्चन और स्टेज 2 में क्या होंगे, 100 क्वेश्चन, ठीक है, सॉरी सेट और एक सेकेंड, स्टेज 1 में 100 क्वेश्चन, इसके अंदर सेट और मैट, ठीक है। तो दोनों के कितने 100, तो यानी कि टोटल क्वेश्चन 200, और ऐसे ही आपके टोटल क्वेश्चन 200। अब यार कट ऑफ दिल्ली की 200 में से गई 181, राजस्थान की 174, महाराष्ट्र 170 0.03, हरियाणा 161, तमिलनाडु 160, वेस्ट बंगाल 158, ओडिशा 152, केरला 146, कर्नाटका 143 एंड हिमाचल 127। आउट ऑफ 200 है ये, ठीक है। अगर आउट ऑफ 200 देखो क्वालिफाई कर लोगे, 40% अगर आपने स्कोर किया तो आप कर लोगे क्वालिफाई, लेकिन बात क्वालिफाई की नहीं है, बात है एनटीएससी स्कॉलर का टैग लेने की, ठीक है। और आउट ऑफ इतने सारे स्टूडेंट सिर्फ कितनों को स्कॉलर का टैग मिलता है, मुश्किल से 1000, ठीक है। और अगर आपने एक बार ही क्लियर किया तो मतलब पीएचडी तक, अप टू योर डॉक्टरेट, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप फाइनेंशियली हो जाओगे इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो मुझे ये बताओ, चलो ठीक है, वो तो अलग बात है, वो अलग पर्क्स हैं, बेनिफिट्स हैं एनटीएससी के, लेकिन जो एनटीएससी स्कॉलर का जो टैग मिलेगा ना, वो अपने इतने फायदे करेगा यार। जब कहीं पे भी अगर आप एसएसबी देने जा रहे हो डिफेंस के लिए, तो वहां पर आपसे अगर आप ये बोलोगे ना एनटीएससी स्कॉलर का है, तो अलग से उसका बेनिफिट्स मिलते हैं आपको, ठीक है। तो देखो कट ऑफ देखो ना यार, 200 में से आपको इतने करने यार, 181, 174, इतनी ज्यादा कट ऑफ जाती है। और ऐसा नहीं है कि ये पॉसिबल नहीं है, मतलब अगर कट ऑफ गई तो इसका मतलब बच्चों ने
अचीव किया है। तो बच्चे अचीव तब कर पाते हैं जब उनको ये पता हो कि यार पढ़ना क्या है हमें, ठीक है। तो वो बहुत ज़रूरी है कि यार हमें पढ़ना क्या है, हमें स्टडी मटेरियल क्या करना है, हमारे जो डाउट्स हैं वो कौन क्लियर करेगा, ठीक है। तो उसके लिए हम बैठे हैं, ठीक है। सारी की सारी चीज़ें आपको बिल्कुल फ्री में आपको हम प्रोवाइड करेंगे। हमारा एम है आपको एनटीएससी क्लियर कराना, एनटीएससी स्कॉलर का टैग देना, बिकॉज वी केयर फॉर यू, ठीक है। तो जल्दी से हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपने ऐसे मैनेज करना है और अपने आप को बिल्कुल भी एक्सक्यूज़ नहीं देना है कि यार एनटीएससी अलग है, इसको जो स्कूल एग्जाम है वो अलग है, मैं बिल्कुल भी मैनेज नहीं कर पाऊंगा। बच्चे करते हैं और एनटीएससी स्कॉलर का टैग भी लेते हैं, ठीक है। तो बात ये, एक बार आप मन तो बनाओ कि हाँ यार मैंने करना है, एक बार आपने मन बनाया तो उसके बाद बाकी की सारी जिम्मेवारी हमारी, ठीक है। तो हम मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर।